नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अक्टूबर नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर के आसार, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर पीक पर आने वाली है। सरकार को अब इसकी तीसरी लहर का डर सताने लगा है। सवाल उठने लगा है कि कोविड का तीसरा स्टेज न जाने क्या घातक होगा। यहां तक कि वैक्सीन लगातार इसके प्रभाव को रोकने की संभावना पर चर्चा हो रही है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे ने कोविड की तीसरी स्ट्रेन को सही बताया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं, इसे रोकने के उपाय में लगे हुए हैं। मांडे ने कहा है कि तीसरी लहर से बचा जा सकता है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है। भारत में टीके के प्रोडक्शन की मौजूद स्थिति और भविष्य की तैयारियों के आधार पर अक्टूबर तक करीब 105 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होने का दावा किया गया है। कई अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि 2 से 3 महीने में कम से कम 30% आबादी को दोनों डोज लगा होगा। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 के सदस्य डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि पहली लहर का पीक सितंबर में आया था। दूसरी लहर की शुरुआत फरवरी में शुरू होकर जून में पीक तक जाने के आसार हैं। इसके बाद तीसरी लहर की शुरुआत होगी, जो सबसे घातक होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जीव जंतुओं में भी फैलने लगा है कोरोना। कोविड-19 से शेर की मौत, राज्यों की एडवाइजरी जारी। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमण के सर्वाधिक 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। उपचाराधीन मामलों की संख्या अब 32 लाख को पार कर गई है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि ये वायरस जानवरों में भी फैलने लगा है। कोरोना वायरस से एक शेर की मौत हो गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोरोना शेर की मौत की पुष्टि की है। केंद्रीय मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों के सभी राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, संरक्षित वन क्षेत्र तुरंत प्रभाव से बंद करने की एडवाइजरी जारी की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर खरीदने के लिए खुशखबरी, SBI ने घटाई होम लोन की ब्याज दरें। जी हां, देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक SBI ने घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। SBI ने होम लोन पर ब्याज दर को कम कर दिया है। इसके साथ ही SBI में होम लोन इंटरेस्ट रेट की शुरुआती दर 6.70% हो गई। अब 30 लाख तक के लोन पर भी घर खरीदा जा सकता है। 6.70% की दर से ब्याज देना होगा। वहीं 30 लाख से ज्यादा और 75 लाख तक के लोन पर 6.95% इंटरेस्ट रेट तय किया गया है। 75 लाख से ज्यादा के होम लोन पर घर खरीदारों को 7.05% ब्याज देना होगा। SBI का कहना है कि वो देश का एकमात्र बैंक बन गया है जहां होम लोन रेट 6.70% से शुरू हो रही है। बैंक के MD ने इस मौके पर कहा कि बैंक के इस कदम से कंज्यूमर को बड़ी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जारी हुई गाइडलाइन, पेरेंट्स इस बात को रखें ध्यान में। जी हां, देश में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए संक्रमित सामने आ रहे हैं, तो वहीं हर दिन हजारों लोगों की इस बीमारी की वजह से मौत हो रही है। लेकिन एक और खतरा जो संक्रमण की इस दूसरी लहर में देखने को मिल रहा है, वो है बच्चों में दिख रहा है संक्रमण। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चे भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार बच्चों के लिए कोविड-19 की अलग गाइडलाइन जारी की है। अगर बच्चों में इन्फेक्शन के माइल्ड लक्षण हैं, जैसे गले में खराश या गले में दर्द और कफ है, लेकिन सांस में से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, तो बच्चों को होम आइसोलेशन में रखें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। इसके अधिक से अधिक पानी पिलाएं। लिक्विड चीज़ें दें। अगर बुखार आया तो 10 से 15 mg पैरासीटामोल दें। अगर कुछ खतरनाक लक्षण दिखें तो डॉक्टर से संपर्क करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ओडिशा में लॉकडाउन की घोषणा। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश भर में हाहाकार बचा हुआ है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य में 14 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है। दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन खत्म होने वाला है। अब ये एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट अभी भी 30% से ज्यादा बनी हुई है। हालात चिंताजनक है। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जबकि ओडिशा में 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान 17 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, सड़क पर दिखे तो मौके पर होगा टेस्ट, पॉजिटिव आने पर 15 दिन का क्वारंटीन। जी हां, राजस्थान में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। रोज आने वाले नए केस की संख्या को कम करने के लिए गहलोत सरकार ने राज्य में कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में इसका समय बढ़कर 17 मई तक कर दिया गया है। इसके साथ ही नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है। राजस्थान में कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी किए गए नियमों के अनुसार अब यदि कोई भी दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक बिना किसी जरूरी काम से सड़क पर पाया गया तो उसका कोरोना टेस्ट मौके पर ही कराया जाएगा। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है। इसके साथ ही सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। बता दें कि भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि जिन क्षेत्रों में 10% से अधिक संक्रमण दर या 60% से अधिक ऑक्सीजन आईसीयू बेड का उपयोग हो रहा है, उन क्षेत्रों में 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। इसके तहत राज्य सरकार ने 17 मई तक प्रदेश में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झटका, 6.7% महंगा हुआ विमान ईंधन, अब पेट्रोल डीजल के बढ़ेंगे दाम, ये है वजह। जी हां, आम आदमी को अलग जल्द पेट्रोल और डीजल खरीदना महंगा पड़ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा देश में ईंधन की कीमतों को लगभग 2 महीने तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब खबर है कि जल्द ही तेल के दाम बढ़ेंगे। बता दें कि वर्तमान ईंधन का मूल्य 6.7% की एक बड़ी वृद्धि हुई है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की महंगा होने के जल्द ही डीजल और पेट्रोल का खुदरा भाव भी बढ़ा सकता है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली में विमान ईंधन का प्रभाव प्रति 1000 लीटर 3,875 रुपये यानी कि 6.7% बढ़ा दिया है। भारत में कोविड-19 की नई लहर से पेट्रोलियम की मांग पर असर पड़ने की संभावनाओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल चढ़ रहा है, जिसके पीछे अमेरिका की मजबूत मांग और डॉलर की कमजोरी बताया जा रहा है, जिसके चलते जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 टास्क फोर्स की सलाह, कोरोना महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। हर दिन कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने 4 लाख के आंकड़े को भी पार कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्यों ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाए जाने की अपील की है। खबर के मुताबिक देश में इस समय कोरोना संक्रमण में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से काफी खतरनाक है। कोविड-19 टास्क फोर्स के मुताबिक कोरोना तेजी से अपना रुख बदल रहा है, जिसके कारण कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। टास्क फोर्स ने जोर देते हुए कहा है कि अगर इसी तरह कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो देश का स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह से टूट जाएगा। बता दें कि टास्क फोर्स के सदस्यों ने कहा कि हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। देश में जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण धीमी हुई रेलवे की रफ्तार, यात्रा घंटे और कम हुई 10 से ज्यादा ट्रेनें। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर का असर रेल यात्रा पर भी पड़ने लगा है। विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के चलते लोग कम निकल रहे हैं। इसके चलते बीते एक सप्ताह में 124 विशेष ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन स्थगित किया गया। हालांकि इस बीच रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस देश में विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की है। साथ ही उसने अप्रैल से माल ढुलाई का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते यात्रियों के कम निकलने से विशेष ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेनें, सवारी गाड़ियां और अन्य ट्रेनों की संख्या घटी। हालांकि रेलवे ने विशेष क्लोन रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर जिस रूट पर ज्यादा यात्री वहां पर ज्यादा ट्रेनें उपलब्ध कराई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पोर्टल नहीं, राशन कार्ड के आधार पर टीकाकरण। जी हां, छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। राज्य में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीयन की बाध्यता नहीं रखी गई है। राशन कार्ड के साथ आधार या वोटर कार्ड आईडी जैसा ही कोई पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन जरूरी है, लेकिन राज्य में पोर्टल की पूरी कमान जिला प्रशासन को सौंपी गई है। बता दें कि राज्य में टीकाकरण के लिए हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया। इसके तहत सरकार ने सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड अधिकारियों के परिवार के पात्र लोगों का टीकाकरण कराना शुरू कर दिया है। इसके बाद बीपीएल, फिर सामान्य परिवारों को सरकारी टीका मिलेगा। अफसरों के अनुसार अंत्योदय राशन कार्डधारी के साथ ही समाज में कुछ बड़ा वर्ग ऐसा है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता है। ऐसे में उनके ऑनलाइन पंजीयन करना कठिन हो जाएगा, जिसके लिए सरकार ने राशन कार्ड के आधार पर वैक्सीन लगाने की शुरुआत की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पे बोले राहुल गांधी, लोग वास्तव में हो गए हैं आत्मनिर्भर, सरकार ने राज्यों के पाले में डाली है गेंद। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और चरमराती स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत अब विश्व में कोरोना वायरस का केंद्र है। हम जो अपने देश में देख रहे हैं उससे पूरी दुनिया विचलित हो गई है। कोविड-19 पूर्ण तबाही लाया है। ये लहर नहीं, ये सुनामी है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसे में जब कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में से बाहर हो गई, सरकार ने गेंद अब राज्यों के पाले में डाल दी है। नागरिक वास्तव में आत्मनिर्भर हो गए हैं। कोविड की वर्तमान स्थिति के लिए प्रधानमंत्री पूरी तरह से गलती व अत्यंत केंद्रीकृत व्यक्तिगत सरकारी रणनीति चला रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का अलर्ट। जी हां, उत्तर भारत में मानसून पूर्व गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटे में तेज धूल भरी हवा के साथ आंधी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत सहित देश में अन्य हिस्सों में आज इसके बढ़ने की उम्मीद है। इससे पूरे सप्ताह तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर के अनुसार 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर की ओर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके असर से दिल्ली एनसीआर व पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज व धूल भरी हवा भी चली है। कहीं कहीं बारिश भी हुई है। इस समय पूर्वी और मध्य भारत के साथ साथ सिंध में भी चक्रवाती हवा का दबाव के क्षेत्र बना हुआ है। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का दौर भी जारी रहेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।